नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 29 जून से लेके 5 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जर्नल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे सेम मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपको और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी द मून की एनर्जी में है आपके पर्सन। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात है, सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बैक टू बैक 1 2 3 यानी बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है उसको लेके बैक टू बैक 3 3 मेजर अरकाना। कुछ बड़ी चीजें होने जा रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। द मून के कार्ड आए हैं, मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हार्मेट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये पर्सन दुखी है, परेशान है, कुछ अनवांटेड चीजों से डर रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। शायद वो हुआ नहीं लेकिन उनकी सोच उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान एक मेजर खुशी को तो मैनिफेस्ट तो कर रहा है लेकिन उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ये आपको याद भी कर रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहा है। दूसरे ही पल ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, ये स्टकनेस में जा रहा है, ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अरे मुझे तो पता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, अब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सोच के ये परेशान है और ये स्टकनेस की एनर्जी में जा रहा है। इनको लग रहा है कि रिश्ते में एक मेजर खुशी मुझे मिल सकता है, परिवार कुछ मैनिफेस्ट किया था वो, लेकिन दूसरे ही पल ना उनके मन में वो चीज आ रहा है कि नहीं, अगर मैं ये खुशी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो इसके साथ तो मुझे वो दुख भी झेलना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अनवांटेड चीजें उनके दिमाग में चल रहा है और इससे ये परेशान है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी इमोशन को छुपा रहा है। हो सकता है कभी आपने उनसे झूठ कहा था, हो सकता है इनका खुद का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ज्यादा खुश होने पर, बहुत सारे लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि जब भी मैं ज्यादा खुश होता हूँ या होती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो हो सकता है कि ये खुशी को तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो उस बात से भी डर रहा है ये इंसान कि अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे कोई दुख होगा। तो ये अपनी खुशी को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इंसान आपको याद कर रहे हैं 24/7, आपके साथ ये अच्छे पलों को भी याद कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहा है कि अगर मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो फिर से मुझे वो दुख झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने उनसे कुछ झूठ कही होगी, उस बात को याद करके भी ना ये परेशान हो रहा है कि इन्होंने मुझे, मैं पहले झूठ कहा था, ये वो ये सब। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। द सन का कार्ड आया है आपके लिए, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम।
4 of cups, सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना, आप भी एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको भी लग रहा है कि हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी खुशी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ नया स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप दोनों के दोनों एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना। तो आपके पर्सन के लाइफ में और आपके लाइफ में नया कुछ तो होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से अपनी खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो, थोड़ा सा परेशानी आपको भी है, क्योंकि आपके पास जो है आप उसको कम देख रहे हो, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। उसकी वजह से आपको कुछ कमी तो महसूस हो रहा है, लेकिन आप खुश हो। और आपके पर्सन के पास सब कुछ है, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन दुखी हुए जा रहे हैं। अब इसके आगे क्या होगा, पता नहीं क्या हो सकता है, ये सोच उनको परेशान कर रहा है। तो खुश तो दोनों के दोनों हो, लेकिन आपके पर्सन खुशी के साथ फ्यूचर को देख रहा है कि गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और आप जो है उससे खुश नहीं हो, आपको और कुछ चाहिए। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप किसी लियो, किसी पाइसिस, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, द डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है ना कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके पर्सन डर रहे हैं कुछ अनवांटेड चीजों से, जो कि घटा भी नहीं है, या फिर उनकी ट्रॉमा उनको परेशान कर रहा है। तो उनको लगता है कि आप किसी गलत संगत में ना फंस जाओ, फंस के आपने उनको धोखा दिया, आप उनको छोड़ के चले गए, आप मन के मुताबिक आते जाते रहते हो रिश्ते में, आप उनसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये उस बात से डर रहे हैं कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप उनसे बातें छुपा रहे हो, आप किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में फंस चुके हो, आप उनको धोखा दे रहे हो। तो इसी सोच के साथ ये आपको वही चीजें बताना चाहते हैं कि आप उन चीजों से बाहर आए, आप उन सोच से बाहर आए, आप सच्चाई को देखें और अपने लाइफ में एक सही गति के साथ आगे बढ़े। ये आपसे चाहते हैं कि आप उस एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर आए। उनको लगता है आप किसी चीज के प्रति एडिक्टेड हो, अट्रैक्टेड हो, इसीलिए आप उनसे उतना कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, उतना बात भी नहीं कर रहे हो। और शायद आपने उनको इसी इसी वजह से धोखा भी दिया है और झूठ भी कहा है और उनको दर्द भी दिया है। वो रात को सो नहीं पा रहे ये सोच सोच के कि आपने ऐसा कैसे उनसे कर दिया। मैंने कहा ना कि अभी ये इंसान एक अनवांटेड चीजों से डर रहा है कि ये ना हो जाए मेरे साथ, अरे बाप रे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये अपने दिमाग के उपज है उनकी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप खुद क्या चाहते हो अपने पर्सन से।
टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से ये कहना चाहते हो कि ये अपने उत्पटांग सोच से बाहर आए। 24/7 ये जो सोचते जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और आपके बारे में जो गलत सलत सोच रहे हैं उस सोच से बाहर आए, एक सही निर्णय ले। हो सकता है इनकी माइंड जो है इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी इमोशन इम्बैलेंस है, इनका मूड स्विंग कर रहा है और ये जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हो कि ये एक स्टेबल सोच के बारे में सोचे, मेहनत करे, मेहनत से परिवार को चलाने के बारे में सोचे, परिवार को सींचने के बारे में सोचे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, परिवार की लग्जरियस लाइफस्टाइल, लेवियस लाइफस्टाइल, उनके जो कुछ उनकी जरूरत हो वो पूरा करने के बारे में सोचे और जल्दबाजी में यानी हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी ना कर बैठे और दिन रात जो एक ही सोच में लगे हुए हैं उस सोच से बाहर आए। उससे अच्छा है कि ये मेहनत करें और परिवार के बारे में सोचें कि किस तरीके से परिवार को जोड़ा जाए, क्योंकि आप लोग मेहनती लोग हो, आप मेहनत से आपने सब कुछ कमाया है। अभी गलत सलत सोच के आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन सब कुछ बर्बाद करे, क्योंकि आपको लगता है कि 24/7 ये इंसान गलत चीजें ही सोच रहा है। उनको लगता है कि किसी ने उनको इस सोच में जैसे कि जकड़ के रखा है, ये खुद इस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, हम ये देखेंगे आपकी रिश्ते की आउटकम। ओहो, बहुत अच्छा आउटकम है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ लोग ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, जैसा कि सोच रहे हैं कि किसी गलत संगत में पड़ा है, किसी गलत संगत की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करोगे और एक आपका रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा। किसी थर्ड पर्सन जो इस रिश्ते को खराब कर रहा था वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की जगह ना पारिवारिक रिश्ते में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो जो भी थर्ड पर्सन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, जैसे कि आपके पर्सन सोच रहे थे ना कि आप किसी गलत संगत में जा रहे हो, किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में फंस रहे हो जिसकी वजह से आपको पारिवारिक चिंताएं नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है। तो कोई एक है, आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, तो वो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं और अपने दुनिया में जा रहे हैं, अपनी पारिवारिक रिश्ते को जोड़ रहे हैं और एक नया शुरुआत करने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी ही निकल रहे हैं और पारिवारिक जो रिश्ता है वो जुड़ रहा है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते में दम ज्यादा है और ये प्यार जो है बहुत पुराना प्यार है रिश्ते में।
और पारिवारिक रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, माता पिता भी इन्वॉल्व हैं, तो थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है वो खत्म हो रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। आपसे कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है? डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको गलत नहीं कहेगा, जो भी कह रहा है आपके अच्छे के लिए बोल रहा है। देख लेते हैं दूसरा जो कार्ड आ रहा है वो क्या बता रहा है आपको। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप चिंता कर करके रात को सो नहीं पा रहे हो, तो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, बाहर का खाना ना खाए, योगा करे, मेडिटेशन करे, खुद को शांत करे, अपनी चक्रास को बैलेंस करे। अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है ना रिश्ते में, रिश्ते जोड़ने की, तो उसको आप काम पे लगाए। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, घर लौटें, घर के रिश्ते में लौटें, परिवार के पास लौटें और बहुत अच्छी तरीके से अपने रिश्ते निभाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।